आरोग्य व्रत की महिमा। राजा भद्रेश्वर ने पूछा महाराज अगस्त्य जी से कि हे प्रभु, ऐसा कोई गुप्त व्रत बताइए जिसके करने मात्र से समस्त रोगों से छुटकारा मिल जाए। तब अगस्त्य जी कहते हैं, अब आरोग्य नामक परम पवित्र व्रत बताता हूँ, जिसके प्रभाव से संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। यह व्रत समस्त प्रकार के रोगों का काल है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। काल में गया हुआ व्यक्ति भी वापस आ जाता है। इस व्रत का परीक्षित फल है। इस व्रत में आदित्य, भास्कर, रवि, भानु, सूर्य, दिवाकर एवं प्रभाकर, इन 7 नामों से भगवान सूर्य की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह सप्तमी को प्रातः काल भगवान भास्कर की पूजा करते हुए उपवास करना चाहिए। फिर अष्टमी तिथि को भोजन करें। यही इस व्रत की विधि है। इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक जो भगवान सूर्य की पूजा करता है, उसे इस जन्म में आरोग्य, धन तथा धान्य सुलभ हो जाते हैं और परलोक में वह उस पवित्र स्थान पर पहुंचता है जहां जाकर पुनः संसार में वापस नहीं आना पड़ता। प्राचीन समय की बात है, अनरण्य नाम के महान प्रतापी राजा थे, जिनके वश में संपूर्ण पृथ्वी थी। उन महाभाग नरेश ने यह व्रत किया तथा उस दिन भगवान भास्कर की पूजा भी की, जिसके फलस्वरूप भगवान सूर्य उन पर प्रसन्न हो गए और राजा अनरण्य को उन्होंने उत्तम आरोग्य प्रदान कर दिया। तब राजा भद्रेश्वर ने फिर पूछा, आपने राजा के आरोग्य होने की बात कही, तो क्या इसके पूर्व वे रोगी थे? भला वे सार्वभौम राजा रोगग्रस्त कैसे हुए? तब अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, राजा अनरण्य चक्रवर्ती सम्राट थे। साथ ही वे अत्यंत रूपवान एवं महापराक्रमी थे। एक समय की बात है, वे परम पराक्रमी राजा दिव्य मानसरोवर पर गए, जहां देवताओं का निवास है। वहां उन्हें सरोवर के बीच में एक बड़ा सा श्वेत कमल दिखा। उस कमल पर अंगूठे की आकृति के बराबर एक दिव्य पुरुष बैठे थे, जिनका शरीर बड़ा तेज युक्त था। उनकी 2 भुजाएं थीं और वे लाल वस्त्रों से सुशोभित हो रहे थे। उस कमल को देखकर राजा अनरण्य ने अपने सारथी से कहा, तुम किसी भी प्रकार इस कमल को ले आने का प्रयत्न करो, कारण जब मैं इसे अपने सिर पर धारण करूंगा तब संसार में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा होगी, अतः देर मत करो। अनरण्य के ऐसा कहने पर सारथी उस सरोवर में घुसा। फिर उस कमल को लेने के लिए जैसे आगे बढ़ा और उसे स्पर्श करना चाहा, इतने में वहां बड़े उच्च स्वर से हुंकार की ध्वनि हुई। उस शब्द के प्रभाव से सारथी के हृदय में आतंक छा गया। वह जमीन पर गिरा और उसके प्राण निकल गए तथा राजा भी कुष्ठग्रस्त हो गया एवं बलहीन हो गया। अपनी ऐसी स्थिति देख राजा यह क्या हुआ, इस चिंता में पड़ गए और वहां रुके रहे। इतने में ही महान तपस्वी ब्रह्मपुत्र बुद्धिमान वशिष्ठ जी वहां आ गए और उन्होंने राजा अनरण्य से पूछा, राजन, तुम यहाँ कैसे पहुँचे?
तथा तुम्हारे शरीर की ऐसी स्थिति कैसे हुई, यह बताओ। तब राजन बोले, वशिष्ठ जी के इस प्रकार पूछने पर अनरण्य ने उनसे कमल संबंधी संपूर्ण वृत्तांत का वर्णन किया। राजा की बात सुनकर मुनि ने कहा, राजन तुम साधु थे, पर तुम्हारे मन में असाधुता कैसे आ गई? इसलिए तुम पर कुष्ठ रोग का आक्रमण हो गया। मुनि के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ जोड़कर कांपते हुए पूछा, विप्रवर, मैं साधु या असाधु कैसे हूँ और मेरे शरीर में यह कोढ़ कैसे है, ये सब आप बताने की कृपा करें। तब वशिष्ठ जी बोले, राजन, इसे ब्रह्मोद्भव कमल की तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। इसके दर्शन की बड़ी भारी महिमा है। इससे संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। राजन, 6 महीने के सरोवर में यह कमल देखा जा सकता है। जो मनुष्य केवल इसका दर्शन करके जल में पैर रखता है, उसके संपूर्ण पाप भाग जाते हैं तथा वह पुरुष निर्वाण पद का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि जल में दिखने वाली यह ब्रह्मा जी की प्रारंभिक मूर्ति है। इस मूर्ति का दर्शन उसकी संसार में मुक्ति हो जाती है। राजन, तुम्हारा सारथी इस विग्रह को देखकर जल में चला गया और जाने पर उसने इसे लेने कहा। इसका कारण यह था कि तुम्हारे मन में लोभ उत्पन्न हो गया था एवं तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। इसी का परिणाम यह है कि तुम कोढ़ी बन गए। तुमने इसका दर्शन कर लिया, इसके कारण साधुता की श्रेणी में आ गए। नरेश, साथ ही इस कमल को पाने के लिए तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया, इसके कारण मैंने तुम्हें असाधु कहा। देवताओं का भी कथन है कि मान सरोवर के ब्रह्मपद नामक कमल पर ब्रह्मा रूप में भगवान श्री हरि आकर विराजते हैं। उनका दर्शन कर हम उस ब्रह्मपद को पा जाएंगे, जहां से पुनः संसार पे आना नहीं पड़ता। राजन, इसी कारण है कि तुम्हारे अंग में कुष्ठ हो गया। इस कमल पर स्वयं भगवान श्री हरि सूर्य का रूप धारण करके विराजते हैं। वस्तुतः विचार किया जाए तो यह सनातन पर ब्रह्म परमात्मा का ही रूप है। मैं जिसको अपने सिर पर धारण करूंगा, जिससे मेरी प्रसिद्धि हो जाए, तुमने ऐसी भावना लेकर इसे प्राप्त करने के लिए सारथी को भेजा। वह बेचारा सारथी तो उसी क्षण अपने प्राणों से हाथ धो बैठा और तुम्हारे देह में कुष्ठ रोग से व्याप्त हो गया। अतएव महाराज, तुम भी यह आरोग्य नामक व्रत करो। इस व्रत के करने से तुम कुष्ठ रोग से छुटकारा पा जाओगे। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी राजा के पास से चले गए। राजा भी उनकी बात सुनकर प्रतिदिन उस सरोवर पर जाने और वहां ब्रह्मा जी के दर्शन करने का नियम बना लिया और फिर वे शीघ्र ही कुष्ठ मुक्त होकर स्वस्थ एवं कृतार्थ हो गए। जय श्री राम।